नारियल के लड्डू बनाना बहुत आसान होता है और बंगाली फैमिलीज में तो ज्यादातर त्योहार में इसे बनाया ही जाता है। लेकिन इसे बनाने में कभी-कभी कुछ समस्याएं भी आती हैं। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं शक्कर से बनाने से नारियल के लड्डू अच्छे से बनते नहीं हैं। और दूसरा प्रॉब्लम कभी-कभी ये भी आता है कि नारियल के लड्डू एकदम सफेद नहीं बनते हैं। तो इसके लिए मैं आज यहाँ कुछ छोटी-छोटी सी टिप्स और ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो मैं आपके साथ वीडियो में पूरी तरह से शेयर करूँगी। ये लड्डू हम बिना मावा के बनाएंगे और इस वीडियो में आपको मैं ये भी बताऊंगी कि कच्चे नारियल को हम घर में बहुत आसानी से कैसे स्क्रैप कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज की रेसिपी। मैं नूतन दत्त, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस खाना झटपट बनाना। वैसे तो इस लड्डू को बनाने के लिए आप मार्केट में जो डेसिकेटेड कोकोनट अवेलेबल होता है उसे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसका सही स्वाद चाहिए तो हमें कच्चे नारियल को ही स्क्रैप करना पड़ेगा। कच्चे नारियल को हम कई तरीके से स्क्रैप कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल में और साउथ इंडिया में कई तरह के स्क्रैपर मार्केट में मिलते हैं जिससे हम कच्चे नारियल को आसानी से स्क्रैप कर सकते हैं। लेकिन मैं आज आपको यहाँ नॉर्मल जो हम मिक्सी यूज करते हैं उससे स्क्रैप करना बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। हमने लिया एक नारियल और नारियल के ऊपर जो रेशे होते हैं उन्हें सब निकालने के बाद इसे हम डीप फ्रीज में 24 घंटे के लिए रख देंगे। इसे मैं एक प्लास्टिक में भर के रख देती हूँ ताकि हमारा फ्रीज गंदा ना हो। और 24 घंटे बाद हम इसे निकालते हैं। ये काफ़ी ठंडा हो चुका है और इसे अब हम प्लास्टिक से निकालकर रूम टेम्परेचर में आने के लिए रख देते हैं। तो हमारा नारियल जो है अब ये रूम टेम्परेचर पे आ गया है। अब इसे हम तोड़ेंगे। आप इसे किसी भी चीज से तोड़ सकते हैं, जैसे हथौड़ी हो गया या कोकोनट ब्रेकर मार्केट में मिलता है या फिर कोई बड़ा सा पत्थर जैसा कुछ हो। तोड़ने के बाद इसका जो ये ऊपर वाला कड़ा सा छिलका है ये तो निकल ही गया, लेकिन नारियल का जो व्हाइट पार्ट होता है इसके ऊपर एक बहुत पतली सी ब्राउन कलर की छिलके जैसी रहती है, वो भी इसके साथ निकल गई। तो हमारे ये जो नारियल है ये सिर्फ एक सफेद पार्ट इसका निकलेगा और इसमें कोई ब्राउन इसका जो स्किन रहता है ऊपर वाला वो सब कुछ नहीं रहेगा। तो इस तरीके से हमारा ये जो पूरा नारियल निकल गया है। थोड़ा सा ये ब्राउन वाला छिलका रह गया है, इससे कोई दिक्कत नहीं, इसे हम रहने देते हैं। और नारियल को अब हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। काटने के बाद इसे हम मिक्सी में भरेंगे और हम बिल्कुल भी पानी वगैरह कुछ नहीं डालेंगे। इसे हम मिक्सी में थोड़ा सा चलाएंगे और बंद कर देंगे और ये प्रोसेस हम 2-3 बार रिपीट करेंगे। अगर लगेगा तो हम इसे एक बार अच्छे से चम्मच से ऊपर नीचे भी कर लेंगे और उसके बाद हम इसे और एक बार चला लेंगे। तो देखिए हमारा ये नारियल कितने आसानी से स्क्रैप हो गया। ऐसे ट्रेडिशनल तरीके से आप करेंगे तो इसमें बहुत मेहनत लगती है और ये एकदम फाइन स्क्रैप हुआ है। नारियल के लड्डू बनाने के लिए हमें इसे एकदम फाइन स्क्रैप करना जरूरी है। जितना आपका नारियल फाइन स्क्रैप होगा लड्डू उतने ही स्मूथ बनेंगे। एक नॉर्मल साइज के नारियल को जब हम स्क्रैप करते हैं तो हमें 1 कप से थोड़ा ज्यादा स्क्रैप्ड नारियल मिलता है। तो मैंने भी आज एक नारियल को स्क्रैप किया है तो 1 कप से थोड़ा सा ज्यादा स्क्रैप नारियल है। और हम लेंगे आधा कप शक्कर, आधा चम्मच घी और 2 छोटी इलायची। हमें लड्डू एकदम सफेद बनाना है तो इसके लिए प्रोसेसिंग थोड़ी अलग है। हम एक पैन लेते हैं, इसमें हम घी को डाल देते हैं और घी में हम इलायची को छील कर डाल देते हैं। घी हमें बिल्कुल थोड़ा चाहिए क्योंकि नारियल अपना भी काफी तेल रिलीज करते हैं, तो ज्यादा घी हमें नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा घी डालना है ताकि शुरुआत में ये पैन में चिपके नहीं। और इसमें अब हम नारियल को डाल देते हैं। फ्लेम को हम एकदम लो रखेंगे ताकि नारियल जले नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए। हमें नारियल को थोड़ा सुखाना है। इसे हम जितने अच्छे से सुखा लेंगे हमारे लड्डू उतने ही अच्छे बनेंगे। तो इसे लो फ्लेम में हम धीरे 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 भूनते रहेंगे और नारियल काफी इसमें अच्छे से सूख जाएंगे। और हम ये जो प्रोसेस अडॉप्ट कर रहे हैं इससे हमें नारियल को शक्कर के साथ ज्यादा देर पकाना नहीं पड़ेगा।
तो इससे भी हमारे लड्डू काफ़ी सफ़ेद बनेंगे। इस नारियल को लो फ्लेम में इस तरीके से भूनने में हमें करीब 10 मिनट का समय लगेगा। और देखिए इसके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ये हमें थोड़े अलग अलग से दिख रहे हैं, मतलब चिपके हुए से नहीं लग रहे हैं। तो इसका मतलब नारियल हमारा काफ़ी हो चुका है। तो इसे अब हम एक दूसरे प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम इसी पैन को दोबारा चढ़ाएंगे और इसमें अब हम डाल देंगे शक्कर। हम इसमें 1/4 कप पानी डालेंगे। ताकि ये शक्कर पानी में घुल जाए। और गैस के फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे ताकि हमको एक अच्छी सी शुगर सिरप मिले। शुगर सिरप में हमें कोई स्ट्रिंग चेक नहीं करना है, चाशनी बस हमें थोड़ी सी चिपचिपी बनानी है। ये जो मैं उंगलियों के बीच में रखकर देख रही हूँ तो ये ब्रोकन सी एक स्ट्रिंग बन रही है। तो ये चाशनी अभी एक तार की चाशनी नहीं बनी है, ये उससे थोड़ा पहले ही है, लेकिन हमारे लिए ये सफिशिएंट है। तो अब हम इसमें नारियल को डाल देंगे। नारियल हमारे पहले से ही रोस्ट किए हुए हैं तो हमें ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और अब हमें बहुत केयरफुली इसे बनाना है, हमें फ्लेम को एकदम कम रखना है और इसे कंटिन्यूअस हमें स्टर करते रहना है, नहीं तो नारियल नीचे से चिपक सकते हैं। आपने यहाँ ध्यान दिया होगा कि मैं कोई नॉन स्टिक पैन या कुछ ऐसा यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मल स्टील की कढ़ाई में स्टील की चम्मच से ही इसे बना रही हूँ, लेकिन मुझे इसे कंटिन्यूअस स्टर करते रहना पड़ेगा। ये नीचे से भी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा चिपकता नहीं है। तो हम जब थोड़ी देर इसे पका लेंगे तो आप देखेंगे कि ये थोड़ा बंधने सा लगा है, ये एक इसमें बाइंडिंग आ गई है और ये देखिए बीच में ये इकट्ठा सा हो रहा है और बीच में ये आ रहा है। तो हम ऑलमोस्ट उस कंसिस्टेंसी में पहुंच चुके हैं जहां से हम इसे नारियल के लड्डू बना सकते हैं। आपको यहाँ पे बहुत केयरफुल रहना है, आप अगर इसे थोड़ा गीला छोड़ देंगे तो नारियल के लड्डू आप बांध नहीं पाएंगे, और अगर आप इसे थोड़ा ज़्यादा सुखा देंगे तो भी नारियल के लड्डू आप बांध नहीं पाएंगे, वो ऐसे ही भुरभुरे से हो जाएंगे। आपको जब ये थोड़ा बीच में इकट्ठा सा होने लगे तभी आपको बंद कर देना है, क्योंकि अभी इसे थोड़ा ठंडा होना है। ये बहुत गर्म है और इतने गर्म में तो हम हाथ नहीं डाल पाएंगे। तो जब ये थोड़ा ठंडा होगा तो इसकी बाइंडिंग उतने में थोड़ी और बढ़ जाती है, इसलिए आपको इसे अभी गैस से उतार लेना है। अब हम इसे कढ़ाई से उतार कर एक प्लेट में रख लेते हैं और इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं ताकि इसे हम अपने हाथों से मैनेज कर पाए। इतने गर्म में तो हम हाथ नहीं डाल पाएंगे। और इसमें जितनी हवा लगेगी ये उतना ही हार्ड होता रहेगा, हमें लड्डू बांधने में उतनी ही दिक्कत आएगी, इसलिए इसे हम थोड़ा ढक के रखते हैं। तो अब ये थोड़ा ठंडा हो चुका है और हम इसे बांध पाएंगे। तो अब हम इसे छोटे छोटे बॉल के साइज में इससे टुकड़े काटते जाएंगे और इसे गोल कर लेंगे। इसे हथेलियों के बीच में हम रख के इसे अच्छे से स्मूथ करेंगे और इस तरीके से हम लड्डू बना लेंगे। एक नारियल से करीब करीब कभी 11 कभी 12 इस साइज की इतनी ही लड्डू बनती हैं। आज मेरी यहाँ 11 लड्डू ही बनी है। तो देखिए कितनी सुंदर एकदम सफ़ेद बढ़िया सी नारियल की लड्डू बनी है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए नारियल के लड्डू, इसे बनाना बहुत आसान है और दशहरे में, दिवाली में उस समय तो ये खास बनाई ही जाती है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने लड्डू कैसे बनाए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाकर उसे ऑल नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर सेट कर दीजिएगा। और ये ऊपर जो कुछ वीडियोस के लिंक है ना, इसमें भी कुछ बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी आपका इंतज़ार कर रही है। आपको जो पसंद हो उसे एक बार क्लिक करके देख लीजिए और फिर होगी हमारी मुलाकात बहुत ही जल्द।